हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा थ्योरी पढ़े थे, उसके बारे में जाने थे, ट्रिक सीखे थे। आज हम लोग चैप्टर का उसी स्टडी मटेरियल का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रिंसिपल 1000। ठीक है। आर 5%, तो आई में कन्वर्ट कर ले। आई कितना हो जाएगा? 0.05। एन 4। अमाउंट सी है। जब इसमें कुछ दिया नहीं होता है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को हम लोग मानते हैं कंपाउंडेड एनोमली। और इसमें नॉट पी, एन का मतलब हो गया यहाँ नॉट पी वन, कंपाउंडेड एनोमली का मतलब। ठीक, चले आगे। फॉर्मूला क्या पढ़े थे अमाउंट्स का? पी 1 + आई बाई नॉट पी, पी इंटू नॉट पी, यही पढ़े थे। यहाँ तो कोई दिक्कत? पी कितना है? 1000। वन, आई कितना? 0.05। नॉट पी कितना हो गया? 1। 4 × 1, ये हो गया 1000। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते थे, कैलसी में किए थे। क्या हो जाएगा? कैलसी लीजिए। 0.05 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 4 टाइम्स। 1 2 3 4 इंटू 1000, कितना हो जाएगा? 12 15 50, ये हो गया। ये अमाउंट आ गया मेरा। अब क्या पूछा क्वेश्चन? इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए 1000 प्रिंसिपल में से। 2150, क्या हो जाएगा? ये आंसर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन? 100 will becomes after 20 years. 100 will become a 20 year at 5% per annum. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है। 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है 20 ईयर के लिए। 20 ईयर के लिए टाइम कितना है? 20 ईयर, यही है ना? और रेट कितना है? 5%। तो चेंज कर दे आई में 0.05। नॉक पी क्या है? कंपाउंडेड ही, कुछ नहीं बोल रहा था, कंपाउंडेड वाली मानेंगे। तो 1 नॉक पी 1, नॉक पी 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें फॉर्मूला पे। अमाउंट इक्वल टू 1, सॉरी पी 1 + आई नॉक पी, पी इंटू नॉक पी। पी कितना है? 100। 1 0.05 नॉक पी 1 20, यही है क्वेश्चन में। इसको कैलसी उठाइए। ये डिवाइड कुछ नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा इंटू 20 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। 20 टाइम्स हो गया इंटू 100, कितने आ रहे हैं? एक मिनट।
एक मिनट बच्चों, 1 + 0.5 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 into 100 कितने आ रहे हैं? 265.32 ये आ इंटरेस्ट पूछ रहा है -100 क्या आ जाएगा 16532 आंसर 16532 ओके। यहाँ से कोई दिक्कत 9 मान लो कि ये 3 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आता, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमाउंट 1000, ठीक है, 1000 and 2 years and 2 years रेट 6% कंपाउंड हाफ ईयरली, यहाँ पर हाफ ईयरली का दिया है 6%। आई का कितना हो जाएगा 0.06, नौ कितना हो जाएगा 2, हाफ ईयरली का रहा है, इसको फार्मूला पे बैठे अति करिए, P1 I 9 P इंटू 9 P, ये हो जाएगा। अमाउंट कितना है 1000, क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ रहा है, देखो देन प्रिंसिपल 1000, P क्या है पता नहीं, 1 + 0.06 9 P 2 2 इंटू 2, ये है, क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, 1000 P 1 + 0 2 4 हो जाएगा यहाँ। अब हम इसको 0.06 डिवाइड 2 + 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। डिवाइड, इसको MRC कर लो, मेमोरी प्लस कर लो, M प्लस कर लो, M प्लस करने के बाद 1000 डिवाइड मेमोरी रिकवर इक्वल टू कितना आ रहा है, P इक्वल टू 8848, आंसर आ रहा है। करो आप लोग आराम से देख लेते हैं। 8848 मतलब इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर इसका आंसर ए, इसका आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, एक मिनट अभी देख लेते हैं। 0.06 डिवाइड 2 + 1 इंटू 1 2 3 MRC प्लस
1 2 3 m प्लस 3। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 10 नंबर देखो, सी आई ऑन 16, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल 16। ठीक है, टाइम क्या है बताइए, 1.5 ये, ठीक। रेट 10%, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.10 आई लिख सकते हैं। हाफ ईयरली नॉक भी क्या हो जाएगा, 2। फॉर्मूला पर बैठाइए इसको, ए इजकल टू टी 1 + आई नॉक पी टी इंटू नॉक पी। हो जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल कितना, 16,000। 1 + आई कितना है, 0.10। नॉक पे कितना, 2, कितना जो 1 × 2, ये तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, देखो 10 0.10 डिवाइड 2 +1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 इंटू 16,000। और पूछ क्या रहा है हमसे, 18,522। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सी आई -16,000, 25 आंसर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सी आई 10% इज क्वार्टरली पे कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पुट करो वैल्यू, कितना हो जाएगा, 1, ये लो 4, 1 × 4, ये फॉर्मूला हो गया। इसको पुट करो वैल्यू, 0.010 डिवाइड बाई 4 +1 इंटू 1 2 3 इंटू 40,000। क्या आ रहे हैं, 44 ये आ रहे हैं 44,152 -40,000, 41,40,052 ये आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर देखते हैं, देखो सॉल्व करो क्या है क्वेश्चन में। टी 4,000, ठीक है, कितने दिन के लिए, 6 मंथ, मतलब टाइम हो गया 0.05, ठीक। आई हो गया 0.12, केवल क्वार्टरली मतलब 4, 9 की कितना हो गया, 4। इसको फार्मूला पे बैठाइए, 4,000 1 + 1 4 0.05 × 4। पहले इसको सॉल्व कर ले, 0.05 × 4, सॉरी 0.5, 0.12 × 4, 0.48, 5 × 4, 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत।
इसको सॉल्व करिए। 0.14 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1, 4000 कितना हो गया? 4243.6। क्या बोल रहा है हमको? -4000 क्या आ जाएगा? 243.6 है ये आंसर। यहाँ से कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करें, देख लीजिए कुछ नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोलते हैं? यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन एस्टिमेट ऑफ 10 ईयर। चलो इस डेप्रिसिएशन का कुछ एक बात। मान लो मैं कुछ दिन पहले एक लैपटॉप खरीदा था 50,000 में। 50,000 में एक लैपटॉप खरीदा था, जो उसका 5 साल यूज करने का टाइम था। उसको मैं 2 साल बाद सेल कर रहा हूँ, 2 साल बाद 20,000 में। तो मेरा कितना गया? 30,000 स्क्रैप वैल्यू। मतलब मेरा 2 साल ये बच गया स्क्रैप वैल्यू। यही पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में दो चीज़ आ रही है। जब पॉपुलेशन और डेप्रेशन का क्वेश्चन आए तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनेगा वो। क्योंकि हम क्या करते थे, यहाँ हम घटा रहे हैं, घटा ही रहे हैं ना। मान लो कोई सामान था 50,000 में, 5 साल में यहाँ पे आके 5,000 है, तो ये क्या मेरा स्क्रैप वैल्यू है ना। 5 साल कितना घट रहा है? 9,000 हर साल घट रहा है 9,000 रिटर्न डाउन मेथड से। ओके, ये हर साल 9,000 घट रहा है, 9,000 घट रहा है ना, यही हो रहा है। इसमें हर समय रिटर्न डाउन वैल्यू लगेगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है? घटते जा रहा है दिन पर दिन। मतलब डिप्रिसिएशन में क्या होता है? घट रहा है। तो दिन पर दिन घट रहा है, मतलब हर साल घटता है। डेप्रिसिएशन हर बार वो 1 साल के लिए होता है, ये पता हर साल उसका होता है। इसमें आपको क्वार्टरली ये सब नहीं दिएगा, सीधा पूछेगा 1 ईयर का। क्या कह रहा था? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। द मशीन इज टाइम टी 10 ईयर। कॉस्ट द प्रिंसिपल 10,000। यहाँ तो कोई दिक्कत? रेट -10%। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? घटता जाता था। आई कितना हो जाएगा? -0.210। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको अब हम फार्मूला को बैठा दें। पी 1 + I, 9P, 9P T इंटू 9P। यहाँ तो कोई दिक्कत? पुट कर दे। प्रिंसिपल 10,000, 1 -0.10, 9 कितना हो जाएगा? 1। 10 टाइम कितना है? 1। 9 कितना? 1। अब इसको हम जीरो 0.1010
आपके कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का साइन दिया होगा, इसको प्रेस करिए। माइनस डिवाइड वन प्लस वन इंटू इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इंटू कितने यार स्क्रेबल 3 4 8 6 7 8, ये मेरा अमाउंट आया अमाउंट। ठीक, डिप्रिसिएशन क्या होता है, घटते जाता है हर समय। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में एडिंग और इंटरेस्ट को क्या करते थे, जोड़ते हुए चले जाते थे हर समय। मतलब इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जोड़ते हुए पहुंच जाते थे। और ये क्या है, डिप्रिसिएशन और पॉपुलेशन सब क्या होता है, ऐसे सिस्टम में क्वेश्चन आए थे सीधा तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन क्या है, सीधा उसमें क्या करना, माइनस करना है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे, चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं आगे। नहीं 6 नंबर नहीं देखते, पहले हम लोग और क्वेश्चन था एक नंबर एक डेप्रिसिएशन के एक और क्वेश्चन, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए 4 नंबर पहले देखते हैं क्या कह रहा है। अ मशीन डेप्रिसिएट 20% रिड्यूसिंग बाइलेंस, मतलब 20% रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब रेट 20%, -20% रिड्यूसिंग हो रहा है, घट रहा है। अब ओरिजिनल कॉस्ट है, प्रिंसिपल वैल्यू है 1 लाख, अमाउंट कितना है 30,000, हमसे पूछ रहा है टाइम लाइफ क्या है मशीन का। ठीक, इसको कन्वर्ट कर ले, आई आई इसकल टू क्या हो जाएगा, -2 0%, सॉरी 0, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में बेस करें, 30,000 पी 1 लाख 1 -0.20 1 पी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। यहाँ चलिए -20 डिवाइड 0.20 माइनस +1, ये आ रहा है, इसका ये इधर आ जाएगा, ये 30,000 डिवाइड 1 लाख इक्वल टू 0.08 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करें, 30,000 डिवाइड 1 लाख 0.3 0.8। अब हम इसको ट्राई का ऑप्शन करें, ऑप्शन से चले, क्या क्या ऑप्शन है, 4.5 है। यहाँ पर अगर 0.8 की जगह 4.5 रखते हैं तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, अच्छा देखो 0.8 0.8 √12 टाइम्स, रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स हो गया, +1 इंटू 4.5 इंटू इक्वल टू बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
चले आगे 5.4 ईयर्स ट्राई करें, वैल्यू पुट करें 0.8254 आ जाएगी। 0.8 इंटू रूट सॉरी 0.8 रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस 1 into 5.4 into is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम क्या आ रहा है 0.09 अप्रोक्सीमेटली 0.3 के आसपास आ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा 5B आंसर हो जाएगा इसका। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो होप आप लोग को सारे समझ में आ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पर एक फार्मूला देखते हैं। पहले एक फार्मूला देखो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला क्या है, CI-SI P 1 plus I पावर T-1 IT। ये है इसका फार्मूला। ये फार्मूला याद रखिए। देखिए इसके बेस क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों का डिफरेंस 110 दिया गया है। इस दोनों का डिफरेंस 110.16 है। टी कितना है हमारा, टी निकालना है। 3 ईयर 6% दिया हुआ है, 3 ईयर और 6% दिया गया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 ईयर 6%, 0.606 हो जाएगा। 3 ईयर -1 क्या हो जाएगा 3 into 0.06 ये हो जाएगा। क्या तो कुछ पहले आप इसको सॉल्व करें कैलसी में। आइए 3 into 0.06 0.8 एम प्लस कर ले, मेमोरी प्लस कर ले, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें 1 प्लस 0.06 इंटू 1 2 1 प्लस 0.6 इंटू 1 2, ठीक है, -1, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत, माइनस मेमोरी का 1, मेमोरी कीजिए, ठीक, डिवाइड कर दो 110 में, मतलब खींच कर दो 10.16 0.01016 ये आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 आ रहा है, 10,000 सॉरी 10,000 आ रहा है आंसर। 7 नंबर ज़्यादा कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन है 12 नंबर, वो सॉल्व करें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
आई और सी आई का डिफरेंस क्या होगा। पी फार्मूला लिखिए, क्या होता है 1 + i t -1 ब्रैकेट क्लोज आई माइनस आई टी, ये फार्मूला होता है। क्या कह रहा है प्रिंसिपल 2400, ठीक है। वन आई कितना है 5%, 0.505%, सॉरी एक 2400, 1 + 0.05 टाइम कितना है 2 ईयर, -1 0.05 इंटू 2, ये यहाँ हो गया। पहले इसको सॉल्व करें, 0.05 इंटू 2 1, ये m प्लस कर लेते हैं 1। अब इसको सॉल्व करें, 1 + 0.05 इंटू इक्वल टू 3 -1 माइनस मेमोरी रिकवर इक्वल टू इंटू 24, क्या आ रहा है बताइए। सिक्स आ रहा है, डाउट हो जाता है ना ऐसे में आता है तो। सॉरी, यहाँ तो कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव रेट वाला क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता है आपको, पढ़ाई तो कल है। इफेक्टिव रेट 1 + i 9p इंटू 9p -1, ये फॉर्मूला होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द इफेक्टिव रेट ऑफ ट्रस्ट फंड नॉमिनल रेट 3% हाफ ईयरली। रेट कितना है, आई कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आई हो जाएगा 0.03, तो 1 नॉमिनल रेट हाफ ईयरली, 9 कितना हो जाएगा 2, यही होगा ना। ये 1 इंटू इफेक्टिव रेट -1, तो सॉल्व करें। चलिए आइए, 0.11/2 +1 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, कितना परसेंट आएगा 3% आंसर है, 5%। सॉल्व करिए। इफेक्टिव रेट को हर समय लास्ट में 100% में चेंज कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा इंटू 100 हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। सेम क्वेश्चन 9 नंबर है, 9 नंबर। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन सेम है, देखिए कन्वर्ट क्वार्टरली है यहाँ बस, और कुछ नहीं है। देखिए
वन 0.074 1 into 4 -1 इसको 100 से मल्टीप्लाई। आइए 0.07 डिवाइड 4 +1 इंटू इसका 1 2 3 4 -1 इंटू 100 7 इंटू 1.5%। यहाँ पे दिक्कत बताइए। 9 नंबर हो गया। अब दो क्वेश्चन लास्ट है, देखिए 6 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। ये फार्मूला लिखिए। ये फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। 30 मिनट का कल भी बताए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द पॉपुलेशन काउंट इंक्रीज ईयर बाई 2%। पॉपुलेशन मतलब 2% के हिसाब से बढ़ रहा है। रेट 2% of the population beginning the year. The number of total population years मतलब कुछ कितने सालों के बाद 40% हो गया, ये बोल रहा है। आइए 40 मतलब मान लीजिए 100 था तो 140 कितने दिनों बाद हो गया। मतलब प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट ये हो गया, ये दे दिया तो टाइम ही तो पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है ना, निकाल दीजिए। 140 अमाउंट का प्रिंसिपल 101 प्लस 0.2 हो जाएगा 1 ईयर। टाइम 9 P1 होता है, 1 हो गया, ये हो गया ना। इसको 140/100 1.02 हो जाएगा, इसका वैल्यू टी 40। इसको निकालिए, देखिए कितना। एक और काम कर सकते हैं आप, 1.02 को कितना इंटू कर दो दबाइएगा कि 1.4 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ईयर में हो जाएगा। कैल्सी पर ये प्रेस करिए, इंटू इक्वल टू दबाते चले जाइए आप। 17 ईयर्स। ओके, कुछ था नहीं क्वेश्चन, चले सेम क्वेश्चन एक 30 नंबर है इसमें। ओके, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बस समझने की देरी है सर। लैंग्वेज की है इसमें, कुछ नहीं। द एनुअल बर्थ एंड डे, इसमें दोनों दे दिया है। पर हजार मतलब इतना बढ़ रहा है। हजार हजार 1000 पे 39.4 पर बर्थ रेट, इसका परसेंटेज निकालोगे तो क्या निकलेगा? 3.94 निकलेगा, यही निकलेगा ना।
इसी के हिसाब से डेथ हो रहा है 19.4 इंटू 100, क्या हो रहा है 1.94 हो रहा है। अगर इस दोनों का एवरेज लिया जाए अप्रॉक्स 2% आ रहा है ना, तो रेट क्या आ रहा है 2% हो रहा है दुगुना, यही हो रहा है ना। अगर इस दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो क्या आ रहा है 20 डिवाइड बाई 100,000 इंटू 100%, क्या आ रहा है देखो 2% ही आ रहा है। ऐसे करो या ऐसे, तो मतलब क्या हो, अब नीचे चलो आगे। द नंबर ऑफ ईयर पॉपुलेशन डबल एज्यूमिंग द इमिग्रेशन और इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब प्रिंसिपल आपका 100 है पॉपुलेशन, तो कितने दिनों में डबल हो जाएगा। आपका रेट 2% है, टाइम पूछ रहा सेम है। the amount 200 equal to 1000, 1 प्लस 2/100, ठीक यही पूछ रहा है। मतलब इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो 0.2 आ जाएगा, तो 2 1.02 बाई ये हो जाएगा। कितने दिनों में हो जाएगा, टाइम इंटरेस्ट का हो जाता है डायरेक्ट हो जाता है। देख लीजिए कितना दवाई है, 30 30 यस आंसर 35 ईयर्स होगा। एक मिनट भाई, टी 5, ठीक है 35 ईयर्स हो गया। ओके सॉरी 35 ईयर्स होगा। कैलसी पे करो, ये 35 ईयर्स होगा। चलो फिर से 1.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 2.03 ओके, मतलब 35 ईयर। इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एन्युटीज चालू करेंगे। ओके, चलिए कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए और अच्छे से पढ़िए आप लोग। चलिए आज आपको एक और सीरीज आ जाएगा, क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज आ जाएगा, ठीक अपलोड हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा, इसी तरह सब चैप्टर का आ जाएगा। ओके चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।